चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा देखते हैं, जो कि हम 4 का 2 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। ठीक है, 4 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, जो कि 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से कहा गया है यहाँ पे त्रिभुज का कहा गया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण 90 डिग्री है, कोण A बराबर 90 डिग्री है तथा साइन B cos C तथा tan B के मान क्या करना है जी, बताना है। ठीक है, जिसमें से निम्न से प्रत्येक ये दिया गया है, जो A, B और C। ठीक है, इसमें देखिए एक त्रिभुज जो दिया गया है ABC, जो AB की भुजा है, क्या है जी, AB एक भुजा है जिसकी लंबाई 12 और AC क्या है जी, भुजा है जिसकी लंबाई 5 और BC आपका भुजा की लंबाई है जो 13 सेंटीमीटर दिया है और 13 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार B में भी दिया गया है, उसी प्रकार C में दिया गया है। ठीक है, ये अलग अलग जो तीनों पार्ट दिया गया है, A, B, C, ये तीनों को तीन त्रिभुज बनेंगे, अलग अलग त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या निकालना पड़ा, त्रिभुज। अब बनेगा कैसे डायग्राम, बिना डायग्राम के तो बन नहीं सकता है। ठीक है, बन सकता है ताकि डायग्राम बनाएगा तो और अच्छा लगता है। ठीक है ना, ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल को सिर्फ सवाल बनाने से नहीं, कुछ क्या होना चाहिए, जैसे डायग्राम बना देंगे तो और ही बेहतर लगता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कहा कि त्रिभुज ABC, पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें से हम लोग त्रिभुज ABC, पहले हम बना लेते हैं एक त्रिभुज जिसमें से ये त्रिभुज बन गया। ये देखिए इसमें कहा है कोण A जो है, जो यानी कोण A है 90 डिग्री, यहाँ पर कहा बनता है, यहाँ पर 90, यानी कोण A लिख सकते हैं। और रहा बात B और C, तो चाहे तो यहाँ भी रख दीजिए और चाहे तो C यहाँ रख दीजिए। आप नहीं चाहते, नहीं सर हम यहाँ A नहीं रखना चाहते, B नहीं रखना चाहते, हम B यहाँ रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, रख दीजिए। C यहाँ रखना चाहते हैं, रख दीजिए। ठीक है, बस हमारा ये जो 90 डिग्री वाला जो एंगल है ना जी, वो फिक्स जगह पर होना चाहिए। यानी 90 डिग्री का एंगल कहा दिया, ये जो कोण कहा है 90 डिग्री, यानी हमारे सभी त्रिभुज में जितने सवाल है सभी की जगह क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी ये 90 ए जो होना चाहिए 90 डिग्री पर होना चाहिए। मतलब 90 जहां बनेगा कोण वहां पर एक कोण होना चाहिए। बाकी रहा बात कोण B या C का, तो कहीं भी रख सकते हैं, मन करे तो B यहाँ रख दीजिए, मन करे तो C यहाँ रख दीजिए, कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं भुजा की लंबाई जो दिया गया यहाँ पर, देखिए AB बराबर कितना दिया गया जी, 12, AB बराबर कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो AB कौन है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, तो 12 सेंटीमीटर है, 12 है तो 12 लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक लंबाई। उसके बाद देखिए AC, तो AC कौन है, यही है, तो AC कितना है जी, 5 है, और BC कितना है जी, जो 13 है। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक भी हो गया। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों में से, सॉरी त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा कौन होती है जी, H, यानी कर्ण होती है। देखिए कर्ण है कि नहीं, तीनों भुजाओं से, देखिए जो तीनों भुजाओं में से जो H है देखिए बड़ी है कि नहीं, यानी 13 है, बाकी दोनों जो क्या है, छोटे हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका, देखिए बढ़ गया। उसी प्रकार इसमें भी आता है, त्रिभुज बनाते हैं सब में से एक बनाने के लिए, ये और ये बना लेते हैं, बाकी आपके लिए B छोड़ेंगे बनाने के लिए, जो बना लेंगे, लेकिन हाँ आकृति बनाते हैं इसका, त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे इसमें कहा इसी पर चलेंगे, इसी आधार पर पहले बनाएंगे सभी में। जैसे B नंबर में कहा त्रिभुज जैसा कहा, वैसे हम बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बना लिए, ठीक, त्रिभुज बना लिए, तो जैसे कहा था वैसे हम रख लेंगे। ठीक है ना, जैसे त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC बना लिए, तो A कहा है 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर रख दिए, खुद कहा है देखो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर रख लिए। उसके बाद से BC कहीं रख दीजिए, जैसे मान लीजिए हम B यहाँ रखना है तो 4 है, कोई लड़का 4 है, नहीं सर हम C यहाँ रखना चाहते हैं, B यहाँ रखना चाहते हैं, रख दीजिए, तब भी गलत नहीं होगा। ठीक ना, इस पे आधारित रख लिए। अब आते हैं जिसमें कहा है AB कितना है जी, 20, तो AB कौन है, ये है, तो 20 हो गए। उसके बाद से क्या कर रहा है जी, AC, तो AC कौन है, ये हो गया, तो कितना हो गया जी 21, तो 21, और BC कितना है 29, तो 29। इस तरह देखिए आपका सबसे बड़ा कौन है, कौन है, देखिए बड़ा 29 हुआ कि नहीं। ठीक है, जहां जहां 90 डिग्री, जिस कोण की बात अगर 90 डिग्री कहा होगा, जैसे मान लीजिए कोण अगर B कहता है 90 डिग्री, तो हमारा B यहाँ नहीं रह सकता है, नहीं यहाँ रह सकता है। ठीक ना, B यहाँ रहेगा नहीं यहाँ रहेगा, B रहेगा तो कहाँ रहेगा, यहाँ पर B रहेगा, यानी कोण यहाँ पर 90, क्योंकि 90 डिग्री, मान लीजिए 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री कोण B जहां वहां रहेगा जहां पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी यहाँ पर रहेगा, बल्कि यहाँ नहीं। लेकिन इसमें कोण कहा है कितना, ये कहा है, कोण ये कहा है 90 डिग्री पर, तो यानी हमारा जो जहां कोण जिस एंगल पर 90 डिग्री बनेगा वहीं पर एंगल A रहेगा, बाकी जो रहेंगे जहां बनकर कहां रख दीजिए, किसी प्रकार से गलती नहीं होने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार आज इस पे सेम यही बनेगा।
जिस तरह कहा, इसमें भी क्या करेंगे जी, कभी भी अब एग्जाम जब भी डायग्राम किसी भी एग्जाम में बनाते हैं डायग्राम, क्योंकि कोई भी अगर चाहे मैथ का हो चाहे साइंस में भी डायग्राम बनाना हो, ठीक ना, तो हमेशा अपने राइट साइड पेज में बनाइएगा, पेज में राइट साइड की उधर लिखिएगा, ताकि जब भी एग्जामिनर पन्ना उलटता है तो सीधे ध्यान किस पे रहता है, इस कॉर्नर पे जाता है, ठीक ना। बात समझ में आया? कभी भी इधर ही बनाए, बल्कि ये नहीं डायग्राम ये नहीं कि इधर बना दिए और लिख रहे इधर, नहीं, डायग्राम कभी भी राइट साइड में बनता है, ठीक है, क्योंकि पेज उलाटे एग्जामिनर तो सीधे ध्यान उस किस पे जाए, इस डायग्राम पर जाए, ताकि मतलब समझ सके कि ये क्या कहा है, इसमें बच्चा क्या बनाया है, ठीक है, इससे अच्छा होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, इसमें कहा त्रिभुज एबीसी, तो कोई बात नहीं, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद ताकि हम एक त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज में क्या होगा जी, अब इसमें खुद का है कोण 90 डिग्री, तो यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो ये रह जाएगा, और उसके बाद जहां रखना है बी रखना है, यहाँ तो बी रख दीजिए, सी रखना है यहाँ पर सी रख दीजिए, ठीक है। अब कहता है जैसे से रखते हैं बीसी, तो बीसी कौन है, ये है, कितना है √2, तो √2, ठीक है। अब देखिए इसमें ए बी जितना है उतना एसी भी है, ए बी बराबर बी ए सी, ए बी बराबर ए सी बराबर 1, यानी दोनों की भुजाएं यानी ए बी और बी सी, सॉरी ए बी एंड ए सी दोनों कितना है लंबाई ए, यानी यहाँ पे भी 1 यहाँ भी 1, ठीक है, ये हो गए, ठीक है ना। चलिए अब बनाते हैं यहां से, अब देखिए तीनों जितना ए बी सी तीनों का डायग्राम बन गया, तीनों का जब डायग्राम बन गया तो पूछा किसका किसका है, साइन बी कॉस सी टेन बी का, यानी सब में वही बताना है, जैसे इसमें क्या बताना है, इसमें भी यही बताना है कि साइन बी का मान क्या होंगे, ठीक, साइन बी का मान क्या होगा, फिर से यहाँ पर कॉस सी का मान पूछा गया है, कॉस सी का मान क्या होंगे, उसके बाद से यहाँ पर पूछा गया है क्या चीज, टेन, टेन क्या लिखा गया है, टेन बी का मान, तो टेन बी का मान यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें साइन बी कॉस सी और टेन बी पूछा गया है, क्या यहाँ पर टेन ए साइन बी या कितना, सॉरी साइन ए टेन ए कॉस सी पूछा गया है, नहीं, क्योंकि जहां पर जिसमें कोण में 90 डिग्री होगा ना, वो कभी भी देखिएगा उसका मान कभी भी नहीं पूछ सकता है, मैं यहाँ भी पूछा नहीं कभी, अगर सपोर्टेड मान लीजिए, अगर यहाँ पे कोई एग्जामिनर साइन बी कर सॉरी साइन अगर ए कह दिया कि बताइए मान क्या होगा, इसका मान पहले निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हैं तो क्या कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, जो 90 डिग्री है ना वहीं पर क्या कीजिए, 90 डिग्री साइन 90 का मान क्या होता है जी 1, तो 1 हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी पूछता नहीं, बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं है, अभी तक नहीं बना है जहां तक, ठीक ना। क्वेश्चन ये होगा जो टेन बी है, टेन कॉस सी है, साइन बी है, देखिए इसी बीसी का क्या होगा जी, मान पूछेगा तो पूछेगा, कभी भी ए का नहीं पूछेगा, यानी कोण जहां पर 90 डिग्री बना है उस एंगल के बारे में नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या है, साइन बी है, तो साइन बी पर आते हैं, अब बताइए इसमें साइन बी का अगर मान निकालते हैं, यानी इसका साइन बी का सोल्यूशन करते हैं, पहले बताइए भुजा के आधार पर क्या होते हैं जी, P/H होते हैं, P/H होते हैं। आप देखिए एग्जाम में लिख भी सकते हैं, अगर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तब भी चल जाएगा, बस लिखना जरूरी नहीं है, बस याद करने के लिए बस बता दे रहे हैं कि यहाँ पर P/H होता है, ठीक है। इसको मिटा भी देंगे तभी काम चल जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तभी काम चलेगा यहाँ पर, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं P/S लिख रहे हैं, ठीक ना। अब P/H आते हैं, इस साइन का तो होता है, ठीक ना, ठीक, साइन का होता है P/H। अब देखते हैं कॉस बी, सॉरी साइन बी, ये कोण, यही कोण डिसाइड करेगा कि P कौन है B कौन है, ठीक है ना, ये कोण डिसाइड करेगा। देखिए कोण B के बाद कहा, कोण B के पास चल गए, तो बोले थे ना जिस कोण के सामने का जो भुजा पड़ती है ना, जिस कोण के सामने, जिस कोण के बाद कहेगा ना, जिस भी कोण का इसके सामने वाला जो भुजा पड़ता है वो P का रूप पकड़ लेता है, क्या होता है जी, P हो जाता है, और इसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, B के रूप हो जाता है। ये हमेशा H, हम हमेशा इसमें भी H हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें भी H हमेशा क्या रहेगा जी, फिक्स रहेगा, क्योंकि जब 90 डिग्री फिक्स है तो ये भी इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, फिक्स होगा, 90 डिग्री इसमें फिक्स है तो उसमें भी सामने वाला क्या होगा, फिक्स होगा, उसमें भी 90 डिग्री फिक्स है तो इसमें भी सामने वाला क्या होगा जी, फिक्स होगा, ठीक ना। ये कोण हमेशा बदलता रहता है, कभी 30 होता है तो कभी 60 होगा, कभी 30 ये होगा तो कभी 60 ये होगा, इसलिए हमेशा P/B बदलता रहता है, ठीक ना, ये हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कोण B के अनुसार हमें P चाहिए और H चाहिए, तो H तो हमें कंफर्म है, H हमें मिल गया, क्या है 13 लिख देंगे, और हमारा P, तो P क्या होता है, जिस कोण के सामने जो भुजा होती है ना वही P, तो P की लंबाई कितना है 5, तो 5 का कितना हो जाएगा जी 5/13, ये हो गया साइन B का मान। उसी प्रकार cos C के बाद कहा गया,
अब देखिए cos c, अब इस कोण देखिए कहाँ है, तो यहाँ पर है, ठीक ना। इसमें क्या होता है जी, b/h होता है, क्या होता है, b/h, क्या होता है आपका b/h होते हैं, जो क्या होते हैं इसमें देखेंगे कोण c, तो कोण c कहाँ है जी, यहाँ पर है, तो c के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये p हो जाएंगे, क्या हो जाएगा जी, ये p हो जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, इसके अनुसार कोण c के अनुसार ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला, तो इसके सामने और नीचे जो होगा तो b हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखा जाए तो कोण c में क्या होता है, कोण c के अनुसार p हमारा 12 हुआ, तो p कितना होगा जी 5, तो हमें जी b चाहिए, p नहीं चाहिए, तो 5 बटा क्या हो जाएंगे, h है तो h फिक्स है तो 13 हो जाएंगे, तो 5 बटा 13 भी इसका भी वही हुआ, ठीक है ना। पास समझ आया। उसके पास आते हैं tan b, तो tan b के अनुमान क्या होगा, तो tan में पहले बचाने के भुजा तो क्या होता है जी, p/b होते हैं, क्या होते हैं, p/b होते हैं। अब p/b का tan किसके अनुसार चलेंगे, कोण a, तो कोण b, तो कोण b के अनुसार क्या होगा, b कौन है हमारा, 5 है तो 5 लिखेंगे, और b कौन है 12 है तो 12 लिख देंगे, हो गया हमारा 5/12, ठीक। इसी प्रकार ये निकालिएगा, आपके लिए HW देते हैं ये वाला, ठीक ना। उसके बाद से ये आते हैं इस पे, बोला था ना कि 2 बताएंगे, ये वाला आपके लिए ये छोड़ेंगे, ठीक ना। ये बातें का समझ में आएगा, सेम टू सेम, इसमें भी वही निकालना है, क्या निकालना है जी, साइन b का मान निकालना है इसमें भी, उसके बाद से क्या निकालना है, cos c का मान निकालना है इसमें भी, उसके बाद से आपका tan b का मान निकालना है, क्या होंगे, ठीक है। उसी प्रकार आते हैं जिसमें BC, ठीक है, इसमें आपके सामने लिख ही दिया है कौन कौन सा है BC है, कौन कौन सा AB है, कौन सा AC है। अब इसमें आते हैं, जो इसमें भी वही पूछा गया है कि साइन B बराबर क्या होंगे, उसके बाद से साइन बी के बाद चलते हैं, इसमें वही सेम कंडीशन बताना है, साइन बी, तो बी के अनुसार चलेंगे, तो बी के अनुसार ये p हो जाएंगे, क्योंकि हमको साइन में p/h होता है, तो p/h होता है, इसके सामने वाला कौन है 1 है, तो 1 मतलब p हो जाएगा, और h क्या है, h हमेशा क्या है, √2 है, तो √2 हो जाएगा, तो साइन b बराबर क्या हो जाएगी जी 1/√2 हो जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार cos c आता है, तो cos c बराबर क्या होता है जी b/h होते हैं, तो b/h में हमें b चाहिए, कोण कौन से, कोण c के अनुसार चाहिए, तो कोण c के अनुसार देखते हैं ये है, तो उसके सामने लिखा हो जाएगा जी p, तब क्या हमको p चाहिए, नहीं हमको b/h चाहिए, तो ये p हो गया, तो b कौन होगा, निश्चित इसके बगल वाला, यानी कौन सी है, b 1 है, और h कितना है √2 है, तो √2 हो गया हमारा आंसर। उसके बाद से tan किसका पूछ रहा है, tan b का, तो tan b में क्या होता है जी p/b होते हैं, क्या होते हैं, p/b होते हैं। जब p/b होते हैं तो उनसे इसके अनुसार देखते हैं, कोण b के अनुसार ये p हो गया, तो b कौन होगा, ये होगा, तो 1/1 बराबर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, आंसर हो गया ये, ठीक ना। अब ऐसा आया समझ में। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे पूछा, बस ये दिमाग में, जैसे ऐसे क्वेश्चन में ना बस 2 स्टेप याद रखिए, कौन कौन स्टेप, एक देखिए कोण 90 डिग्री पर दिया गया है, मतलब कौन सा कोण जो है 90 डिग्री पर दिया गया है, और दूसरा कि हम जो कोण के जिस कोण की बात करेगा, जिस कोण की बात कहेगा उस कोण के सामने जो भुजा जो पड़ेगा, सामने वाला भुजा याद रखिए वो P हो जाएगा, उसके जस्ट बगल में क्या हो जाएगा जी B हो जाएंगे, और H तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा वो जितना है उतना ही रह जाएगा, H नहीं बदलेंगे। बस ऐसे क्वेश्चन में 2 ही इसमें पॉइंट याद रखना होता है, याद क्या समझना होता है कि किस कोण की, कौन सा कोण है जो 90 डिग्री पर कहा है, और उसके बाद से कौन जो कोण के आधार पर पूछेगा मान, देखिए कि यही कोण के आधार पर पूछा था, यही कोण के आधार पर पूछा था, उसका मान बताया गया, ठीक है। उस जिसके कोण B पूछा गया, इसमें कोण C पूछा गया, इसमें कोण B पूछा गया, उसके अनुसार यहाँ पर मान बताया गया, ठीक ना, यानी बताए, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, 2 पॉइंट हमेशा याद रखेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको बन जाएगा, एकदम क्लियर बनेगा, कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखिए, कौन, एक 90 डिग्री कौन सा कोण है, उसके बाद से जो कोण 2 बचेगा, आप मन करे जहां मन करे वहां रख दीजिए, गलत कभी नहीं बनेंगे डायग्राम, ठीक ना। कोण ए जो देखिएगा कहां, कौन सा कोण 90 डिग्री है, बस वो 90 डिग्री पर रख दीजिएगा, बाकी कोण जहां रखा है तहां रख दीजिए, उसके बाद से जिसका जिसका कोण का पूछा गया मान, उस कोण के अनुसार मान बता दीजिए, ठीक है। बात समझ में आया। इतना